लंजा साहब मैं यहाँ पे मालूम करना चाहूँगा लंजा साहब जी यहाँ पर एक सीपेक प्रोजेक्ट के चाइनीज शहरी हैं, एक नाम सीपेक, एक सीपेक यूनिट भी था सिक्योरिटी के लिए, तो ये दोनों को देख रहा है या उनके लिए अलग है? क्योंकि बाज़ वाक़यात में सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की बात आ रही है। एक दूसरे ये रूमर्स भी हैं कि चाइनीज़ ने ऑफर की है कि इस किस्म के वाक़यात में हम खुद भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने जा रहे हैं, या इस किस्म के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें हम अपनी सिक्योरिटी रखना चाह रहे हैं इदारों में जहाँ पर उनकी मौजूदगी है। देखें, एक तो नॉन सीपेक जिम्मेदारी जो सिंध की, अगर सिंध में जो भी हो रही है तो सिक्योरिटी सिंध की जिम्मेदारी है, सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है, और जो हमारी एसपीयू है वो डीआईजी साहब वो काम कर रहे हैं उस पर, और वो एक कोऑर्डिनेशन होती है। यकीनन जो भी इदारे हैं मिलकर ही एक काम कर रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान की सालमियत के मामला होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मिलकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन डीआईजी जो है हमारे सीपेक के वो ही उसको देख रहे होते हैं। अच्छा नजार साहब मैं सवाल करूं, ये बड़ा वाक़या था और बड़ी कामयाबी है, मुबारक हो, लेकिन गुज़िश्ता शब एक दूसरा भी बड़ा वाक़या हुआ है यहाँ पे, पता नहीं आपके इल्म में है या नहीं है। एक सिंधी टीवी चैनल के दफ्तर के अंदर बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के लोग गए हैं, 12-13 लोग, एक मुलाजमीन को होस्टेज किया है, और वहाँ क्या हुआ है अभी तक कुछ पता नहीं। आपके इल्म में है कि क्या हुआ वहाँ पे? चैनल के मालिक से बात हो गई है, जवाब तो दे देना। चैनल के मालिक से बात हो गई है, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, वो कोई गलत फहमी है। जिया साहब ये बताएं कि आप रिस्पांस, तो आपने कहा कि हम करते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई वाकया होता है रिस्पांस पुलिस करती है, आईजी साहब भी बैठे, काइंडली ये बता दें आपका ऐसा सिस्टम कब बनेगा कि आप किसी वाकये को होने से पहले रोक सके? क्या ये मुमकिन है, सिंध में हो सकेगा आगे? ये तो अमेरिका में भी मुमकिन नहीं है मेरे भाई, आप सिंध की बात कर रहे हैं। सर मेरा नाम सौगत जाफरी है। ये बताइएगा कि जो ये वाकया हुआ, जबरदस्त कार्रवाई की गई सीडीडी की तरफ से, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि सीडीडी इंटेलिजेंस का फेलियर है? कराची शहर में इतना बारूदी मवाद दाखिल हो जाना, उसके साथ साथ तमाम सड़कों के ऊपर ये मूवमेंट कर रहे थे, एस्कोर का मंसूबा होने के बावजूद ये गाड़ियों की मूवमेंट भी होती रही, और बारूद से भरी गाड़ी भी जो है वो आपके कल्ब में आकर जो है वो आगे बढ़ गई। इस हवाले से बताइएगा। दूसरा आपकी तवज्जो जो है वो एक और जानब जो है वो दिलवाना चाह रहा हूँ कि कराची शहर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ट्रैफिक हादसा में बहुत सा इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन हैवी ट्रैफिक के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज भी जो है वो 3 से 4 अफराद जो है वो जहाँ भाग हुए हैं, रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 अफराद मारे जा रहे हैं हैवी ट्रैफिक की वजह से। इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एक तो आपका जो ये सवाल है कि वो दंदनाते फिरे और रोमिंग करते रहे कराची में, एक आप देखें कि ये फर्स्ट टाइम है कि एक हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे को जो वेल एजुकेटेड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि एक जो उसने जो गाड़ी ली है वो लीगल चैनल से ली है, जहाँ से गाड़ी ली है वो शोरूम से ली है। जस्ट लाइक यू, आप अभी जाएं लीगल चैनल से गाड़ी लें, आप सहाफ़ी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, और आपको सिंध पुलिस कैसे हाथ डाल सकती है जब तक कि अनलेस यू डू अ क्राइम, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इसमें इतना तो वो शार्पली उन्होंने जहन जो यूज़ किया है, हमारे नौजवानों का जहन देखें कि कैसे वो ख़राब कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इसमें कराची की यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। और आप मुझे ये बता दें कि ऐसे बच्चे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, जिस खातून का क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, उसको आप कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं? अनलेस के मैंने वही बात की कि जब क्राइम किया है तो फिर वो हमें पता चला कि अच्छा वो एक ये जो है वो जो धमाके खेज मवाद लेकर आए, वो भी यकीनन उस टाइम पर भी उन्होंने एक खातून को यूज़ किया है। कितना स्मार्टली हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं।
इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा हमें। हमारे मुआशरे में यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास करके यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को, हमारे स्टूडेंट विंग्स को जो वहाँ पर सोशल काम कर रही हैं, वो इस किस्म के एलिमेंट्स को जाहिर करें अपनी सवाल लीजिएगा यहाँ से। अहम सवाल है कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म अस्करी तंजीम, दहशत अस्करी तंजीम का काम है जिसमें कुछ किरदार इस्तेमाल किए गए और उन किरदारों में से कुछ को आपने गिरफ्तार कर लिया और एक ने अपने आप को उड़ा लिया। ये तंजीम अभी भी मौजूद है, इसका नेटवर्क अभी भी मौजूद है और चाइनीज़ भी यहाँ पर मौजूद है। ये दोबारा अटैम्प्ट हो सकता है। जो कराची आने वाले रास्ते हैं और कराची से जाने वाले रास्ते हैं, उसमें गो के आईजी साहब ने RRF को तैनात किया है। मजीद क्या इजाफी इक़दाम किए और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि थाना में मजबूत होना चाहिए, तो थाने में मजबूत अफसरान के लिए आपने क्या इक़दाम किए और कितने यकीन से आप ये बात कह सकते हैं कि कराची में थाने खरीदे और बेचे नहीं जा रहे? देखें, दाखिली और ख़ारजी रास्तों को तो यकीनन हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, डेली बेसिस पर मीटिंग्स हो रही हैं और उसको बेहतर करने के लिए हम बिल्कुल काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें आपको चीज़ें नज़र आएंगी। रही बात SHOs खरीदे या बेचे जा रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो कि आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी पुलिस कराची में बेहतर काम कर रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार IG सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला सिंध न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बताया खुदकुश बमबार के हाथ से उसकी शनाख्त हुई है। वज़ीर दाखिला सिंध ने एयरपोर्ट पर होने वाले हमले के हवाले से लोगों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि जावेद नामी शख्स रात 9 बजे एयरपोर्ट एरिया में पैदल गया। धमाके से कबल हमलावर बाहर वाले एरिया में थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने बताया कि जावेद एयरपोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर गया, वहाँ से फ़ोन कॉल की, चाइनीज़ निकल रहे हैं। रात 11:02 पर खुदकुश धमाका हुआ। शाहराह फैसल वाला वाक़या एक निजी मामला था। वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से कहा गया कि शाहराह फैसल वाले वाक़ये को सपोर्ट नहीं करेंगे। शाहराह फैसल वाले वाक़ये में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।